हेलो साथियों, कैसे हो अभी सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे भी। आज टॉपिक पर बात करते हैं दिल्ली सल्तनत। और जो दिल्ली सल्तनत है गुड़िया, कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले कितने प्रमुख वंश थे, किस किसने शासन किया था? कि सबसे पहले गुलाम वंश आया, उसके बाद खिलजी वंश आया, उसके बाद तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया और फिर लोधी वंश आया। उसके बाद क्या मुगल आए थे? मुगल में सबसे पहले कौन आया था? बाबर। तो ऐसी बात करते हैं गुड़िया आज दिल्ली सल्तनत की। अगर बात करें साथी दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले प्रमुख कितने वंश है, तो यह है कि ना बच्चा, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले प्रमुख 5 वंश थे। कितने वंश है गुड़िया? 5। जिनमें से पहला वंश था आपका गुड्डा, पहला वंश था आपका गुलाम वंश। पहला कौन सा था गुड़िया? गुलाम वंश। पहला वंश कौन सा बच्चा? गुलाम वंश। अगर बात करें साथी गुलाम वंश का समय काल क्या था, तो गुलाम वंश का समय काल था गुड़िया 1206 से क्या बोलोगे साथी? 1206 से 1290। गुलाम वंश का समय काल क्या था? 1206 से 1290। और यह एक ना बच्चा, अगर बात करें गुड़िया दूसरा, तो आपका दूसरा वंश था खिलजी वंश। दूसरा कौन सा है बच्चा? खिलजी वंश। दूसरा कौन सा हो जाता है साथी? खिलजी वंश। क्या बोलो गुड्डा? खिलजी वंश। और यह एक ना बच्चा, जो खिलजी वंश है साथी आपका, अगर बात करें खिलजी वंश का समय काल, तो 1290 से क्या बोलो बच्चा? 1290 से 1320। खिलजी वंश का समय काल क्या था? 1290 से 1320। अगर बात करें गुड़िया तीसरा, तो तीसरा था आपका तुगलक वंश। तीसरा कौन सा गुड्डा? तुगलक वंश। क्या बोलोगे बच्चा? तुगलक वंश। और तुगलक वंश का समय काल था आपका 1320 से क्या बोलोगे बच्चा? 1320 से 1414। 1320 से 1414। और अगर बात करें गुड्डा चौथा, तो चौथा था आपका सैयद वंश। चौथा कौन सा गुड्डा? सैयद वंश। और यह है कि ना बच्चा, सैयद वंश का समय काल क्या था? तो 1414 से क्या लोगे? 1414 से 1451। 1414 से 1451। और अगर पांचवा का बात करें गुड़िया, तो पांचवा था आपका लोधी वंश। कौन सा था गुड्डा? लोधी वंश। और यह एक ना साथी लोधी वंश का समय काल क्या था? तो 1451 से क्या लोगे साथी? 1451 से 1526। 1451 से 1526। तो यह एक ना बच्चा, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले प्रमुख कितने वंश थे? तो आपके होता है गुड्डा 5 वंश। जिसमें पहला कौन सा था? गुलाम वंश। गुलाम वंश का समय काल क्या था? 1206 से 1290। और दूसरा खिलजी वंश 1290 से 1320। और तीसरा तुगलक वंश 1320 से 1414। और चौथा सैयद वंश 1414 से 1451। और पांचवा गुड्डा लोधी वंश 1451 से 1526। अब पढ़ेंगे भी एक एक वंश के बारे में डिटेल पूरी। तो देखना गुड़िया, अगर पहले वंश की बात करें साथी, तो पहला वंश आएगा आपका गुलाम वंश। पहला कौन सा साथी आपका? गुलाम वंश। क्या बोलोगे? गुलाम वंश। पहला वंश कौन सा साथी? गुलाम वंश। और जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स से छापकर तो अभी, गुलाम वंश का समय काल क्या था? 1206 से 1290। 1206 से 1290। अगर बात करें उड़िया गुलाम वंश की, तो यह एक न बच्चा, गुलाम वंश को तुर्की भाषा में क्या बोलोगे गुड्डा? गुलाम वंश को तुर्की भाषा में, गुलाम वंश को तुर्की भाषा में मामूलक वंश, मामूलक वंश। गुलाम वंश को तुर्की भाषा में मामूलक वंश कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मामूलक वंश। या इसी को बोलते हैं गुड़िया बंदगा वंश। क्या बोलोगे? बंदगा वंश। क्या बोलो गुड्डा? बंदगा वंश। तो यह एक नबी गुलाम वंश को तुर्की भाषा में किस नाम से जाना जाता है? मामूलक वंश या बंदगा वंश। क्यों जाना जाता है? क्योंकि मामूलक और बंदगा का अर्थ क्या होता है? गुलाम। इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है गुड्डा? गुलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है गुड़िया, अगर बात करें साथी गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो यह एक न गुड्डा गुलाम वंश के संस्थापक, तो यह एक न साथी गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन गुड्डा? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यह एक न साथी गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह एक न गुड्डा, अगर पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे, तो यह एक न बच्चा कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे? तो मोहम्मद गोरी के। किसके गुड्डा? मोहम्मद गोरी के। तो यह एक न बच्चा, अगर बात करें गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन यह एक न गुड़िया, अगर पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो यह एक न साथी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी, क्या बोलोगे साथी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किससे बनाया था? राजधानी।
तो यह एक ने गुड्डा इसने अपनी राजधानी बनाया था लाहौर को। किसको बनाया था बच्चा? लाहौर। ऐबक ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन यह एक ने साथी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु, अगर बात करें इनके गुरु की तो अपने गुरु शेख ख्वाजा, क्या बोलो गुड्डा? शेख ख्वाजा बख्तियार काकी, क्या बोलो गुड्डा? शेख ख्वाजा बख्तियार काकी। तो जायक नसाती ऐबक के गुरु का क्या नाम था? शेख ख्वाजा बख्तियार काकी। और जायक ने भी ऐबक ने अपने गुरु शेख ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में दिल्ली में, कहां पर गुड़िया? दिल्ली में कुतुब मीनार की, किसके साथी? दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव डाली थी। तो यह एक बच्चा दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो आप बताओगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जबकि यह एक साथी कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया था? तो यह एक बच्चा इससे पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। किसने कराया था गुड़िया? इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश। जबकि यह एक गुड्डा अगर पूछा जाए कुतुब मीनार की मरम्मत किसने कराई थी? तो यह एक बच्चा कुतुब मीनार की मरम्मत किसने कराई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने गुड्डा? फिरोज शाह तुगलक ने। तो यह एक बच्चा अगर पूछा जाए आप लोगों से कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो आप बताओगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जबकि कुतुब मीनार को किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश ने। और यह एक उसकी मरम्मत किसने कराई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यह एक गुड़िया अगर पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजस्थान में, कहां पर गुड्डा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजस्थान में। और यह एक साथी राजस्थान में एक झोपड़ा बनवाया था। क्या बनवाया था गुड्डा? झोपड़ा, जिसे बोला गया था गुड़िया 2.5 दिन का झोपड़ा।